प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लंदन से मुंबई आ रही वर्जिन अटलांटिक फ्लाइट 2 दिन से विमान में तकनीकी गड़बड़ी के कारण तुर्की में फंसी विमान में 260 यात्री सवार यात्रियों का आरोप, एयरलाइन की सुविधा बुनियादी। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में भी पास, 128 सांसदों का मिला समर्थन, 95 सांसदों ने किया बिल का विरोध। बीते बुधवार देर रात लोकसभा में पास हुआ था वक्फ संशोधन बिल। योगी सरकार का वक्फ संपत्ति पर बड़ा फैसला, तालाब, पोखर, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों को भी किया वक्फ में घोषित। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का 6 दिवसीय पदयात्रा का दूसरा दिन आज, कहा यह मेरी यात्रा नहीं बल्कि लोगों की यात्रा है। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का हुआ निधन, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में ली अंतिम सांस, हार्ट अटैक के कारण हुई मौत। भारत कुमार नाम से मशहूर थे मनोज कुमार। खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां रामनवमी को लेकर मुफस्सिल थाना प्रभारी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। बता दें, इस बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान सदस्यों ने अपने क्षेत्र में पानी और बिजली की समस्याओं के बारे में चर्चा की। साथ ही बता दें, नवमी का अखाड़ा मुफस्सिल क्षेत्र के कई स्थानों से निकाला है, जिस वजह से सदस्यों ने पुलिस जवानों की तैनाती का भी सुझाव दिया। एसडीएम श्रीकांत ने सभी सदस्यों को आश्वासन देते हुए कहा कि अखाड़ा निकालने के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और लाइट की व्यवस्था पूरी की जाएगी। आज मुफस्सिल थाना क्षेत्र गिरिडीह में शांति समिति की बैठक थी। इसका विषय था कि अभी जो आने वाला रामनवमी और यदि छठ त्योहार जो चल रहा है, इसके संबंध में था। यहाँ पे बहुत एक अच्छी बात ये है कि बहुत सारे शांति समिति के मेंबर्स और वैसे ही दोनों पक्ष, मतलब माइनॉरिटी से भी और मेजॉरिटी पक्ष, यहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित थे। अच्छी बात हुई। रामनवमी के इस त्योहार में जो जुलूस के तौर पर और अपने शस्त्र के प्रदर्शन के तौर पर जो प्रोग्राम आयोजित होते हैं, वो प्रशासन के लिए एक चुनौती होती है। उसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें हमको सुझाव दिए गए हैं। अखाड़ों जो चलाते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं उनकी तरफ से, इसी सभी सुझाव पे हम जरूर काम करेंगे। सुविधा के तौर पर पानी, बिजली और इलेक्ट्रिसिटी, इनके ऊपर भी हम जरूर काम कर रहे हैं। हम बताना चाहेंगे कि लगभग 24 ऐसे पॉइंट है, 24 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे CCTV लग रहे हैं, 17 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे बैरिकेडिंग कर रहे हैं। लगभग 3-3.5 किलोमीटर का लाइटिंग का रूट हम डिसाइड कर चुके हैं, जहाँ पे वो लाइट्स प्रोवाइड करने हैं। इसके अलावा अखाड़ा वालों को अध्यक्ष जो है उनको भी हमने आह्वान किया है कि अखाड़ों में किसी भी तरीके का शराब का सेवन ना हो, अपने रूट में ही अखाड़ा का संचालन हो। अपने साथ कोई मेडिकल किट भी रखे ताकि छोटी मोटी अगर कोई घटना घटती है तो अपने से भी वो कर सकते हैं। ऐसे प्रशासन ने फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की सुविधा हर जगह पे की हुई है। उसके साथ हम ये आह्वान करते हैं कि इस बार किसी भी जुलूस में डीजे का परिचालन पूरी तरह से बंद है। तो हम सभी अखाड़ों आपकी तरफ से मीडिया कर्मी के माध्यम से ये आह्वान भी करते हैं कि अखाड़ों में किसी भी तरीके का डीजे का संचालन ना करें। ये माननीय उच्च न्यायालय रांची के आदेश के विपरीत होगा। इसके लिए प्रशासन आपको आह्वान करता है। धन्यवाद। भंग करेंगे या सोशल मीडिया पर, उनसे पुलिस किस तरीके से निपटेगी और क्या अपील कर रहे हैं आप? देखिए, लगातार रामनवमी को लेकर के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बड़ा ही स्ट्रिक्टली हम लोग काम कर रहे हैं कि सभी जगह पे जो लोग भी अगर इस तरह का आपत्तिजनक चीज डालते हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कल से ही पूरे गिरिडीह में जो भी अनुमंडल, सदर अनुमंडल है, उसमें सभी तरह ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है और CCTV कैमरास भी इंस्टॉल किए गए हैं। आप देखेंगे हाई राइज बिल्डिंग जो भी होंगे वहां पे बल की प्रतिनिधि होगी, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से
रामनवमी के मद्देनजर फोर्स बिल्कुल हाई अलर्ट पर है और सभी जगह प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी से अपील करते हैं कि किसी भी तरह का अफवाह या बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दें। अगर इस तरह की सूचना आती है तो आप निश्चित रूप से प्रशासन को, पुलिस को बताएं, निश्चित रूप से अग्रतर कार्रवाई होगी। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां बाबूगढ़ छावनी में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर मां चंडी माता की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार गुप्ता पुलिस प्रशासन के साथ अलर्ट रहे। इस दौरान लोगों ने मां चंडी माता की शोभा यात्रा में विजय कुमार गुप्ता और उनकी टीम को माता की चुनरी भेंट कर सम्मानित किया। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, इस संशोधन से गरीबों और जरूरतमंद लोगों को फायदा मिलेगा। ये वक्फ के संशोधन विधेयक का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। एक वाकिफ जिस मंशा से वक्फ को करता है कि हमारी इस प्रॉपर्टी को हम गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रहे हैं और इस वक्फ की आमदनी से गरीब को, पसमानदा को, खवातीन को, अनाथ को, बच्चों को, महिलाओं को, विधवाओं को इसका फायदा मिलेगा। तालीम में या उनके हेल्थ में या और मदद मिलेगी। लेकिन इस वक्त से अभी पूरे देश में न कहीं कोई यूनिवर्सिटी बनाई गई, न कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, न इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया और उसका फायदा कहीं किसी एक गरीब को नहीं मिल रहा है। और वो वक्फ का फायदा केवल मुतवल्ली, और वक्फ वंस इज ए वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। और फिर भी उस वक्फ की प्रॉपर्टी जो गॉड के नाम पे किसी ने वक्फ किया उसको भी बेच दे रहे हैं, उसको भी खुर्द-बुर्द कर दे रहे हैं, मुतवल्ली हों, केयरटेकर्स हों, वक्फ बोर्ड के जुड़े हुए अहलकार हों। तो आज उसमें एक बहुत बड़ा सुधारवादी कदम है। अब देश की वक्फ की प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड किया जाएगा। इस कानून के दोनों सदनों में पारित होने के बाद 6 महीने में वामसी पोर्टल भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय पर डाला जाएगा। इसके रख रखाव के लिए बोर्ड को और सुव्यवस्थित किया जाएगा। उस बोर्ड के साथ साथ उसके इनकम की ऑडिट करेगी सीएजी के द्वारा नियुक्त किए हुए ऑडिटरों के द्वारा। तो इस सरकार का ये अमेंडमेंट का खास उद्देश्य था कि वक्फ की प्रॉपर्टीज का ठीक से उसका एडमिनिस्ट्रेटर हो और उसके इनकम का फायदा गरीब मुसलमान को मिले। अब आज ये कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, तृणमूल कांग्रेस हो, किस तरह से विरोध कर रही है। ये कह रही कि भाजपा मुसलमानों में डिवीजन करा रही है। तो इसका मतलब है कि अगर इस विधेयक से गरीब मुसलमान को, पसमानदा मुसलमान को, महिलाओं को वक्फ बोर्ड में अगर हम वहां पे मेंबर बना रहे हैं, जो अभी तक वक्फ में न महिलाएं थी और न पसमानदा, न ओबीसी, न गरीब, तो ये तो एक नया अध्याय शुरू हो रहा है कि उस वक्फ में सबका सहभागिता, सबकी हिस्सेदारी होगी। तो इससे तो एक वेलकम करना चाहिए। लेकिन आज इस वक्फ के संशोधन का अगर विधेयक देश के माने जाने धर्मगुरु अजमेर शरीफ के सज्जादा नसीन नसरुद्दीन चिश्ती अगर वो बिल का समर्थन करते हैं, पसमानदा महाज के अध्यक्ष बिल का समर्थन करते हैं, तो ऐसे धर्मगुरुओं को इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद दलाल और गालियां दे रहे हैं। और इसके बाद राहुल गांधी चुप हैं। राहुल गांधी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी अगर ये समझते हैं कि हमारे लिए मुसलमान वोट बैंक है, हम इस सुधारवादी कदम के भी वक्फ का भी हम विरोध करेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो वो था जब मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा तैयार किए गए विधेयक को उन्होंने फाड़ा था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और आज इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करें। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो था कि 2014 के चुनाव में वोट लेने के लिए 3 दिन पहले कैबिनेट डिसीजन करके दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने राजधानी के लिए एक्वायर किया था उसको वक्फ बोर्ड को देने का फैसला कर दिया। तो वो तुष्टीकरण था तमाम जगह। तो आज उन चीजों के लिए अगर एक स्पष्ट लेकर के आए कि अब कोई अग्रीव्ड होगा
क्या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो एग्रीव्ड है या कोई प्राइवेट। वर्षों से आपने कर्नाटका में देखा, तमाम किसानों की वहाँ कांग्रेस की सरकार ने वक्फ अदालत लगा के उसको वक्फ घोषित कर दिया। तो अब कम से कम भविष्य में इस तरह की चीजें रुकेंगी और वक्फ का डिस्प्यूट खत्म होगा। जो 50,000 से ऊपर अभी भी डिस्प्यूट है, जिसमें तमाम मुस्लिम पक्षकार हैं, वो भी वक्फ बोर्ड से लड़ रहे हैं। और उस वक्त सेक्शन 40 को हमने समाप्त किया है कि अभी सेक्शन 40 को 2013 में अमेंड करके ये पावर दे दिया कि जो संविधान से ऊपर हो गया, संविधान के आर्टिकल 300A को ओवरराइड करने वाला हो गया कि वक्फ बोर्ड अगर चाहे तो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हरियाणा सीएम नयाब सिंह सैनी ने बीते दिन बीजेपी नेता के भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। बता दें, इस दौरान सीएम सैनी के साथ हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी समेत कई नेता मौजूद रहे। जेडीयू से हाल ही में हुए इस्तीफे पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं है। उनकी पार्टी में 90% नेता SC/ST के खिलाफ हैं, लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए हैं। देखिए, एक को हम द्वितीय नास्ते। नीतीश कुमार कल भी सेकुलर थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो स्वस्थ है, जो मानसिक स्थिति है, वो बहुत वर्तमान समय में बहुत अच्छा नहीं है। और नीतीश कुमार के दल में 90% आरक्षण विरोधी लोग हैं, OBC विरोधी लोग हैं। नेता, आदमी नहीं। आदमी तो आरक्षण पक्ष के लोग हैं, लेकिन नेता जो हैं वो ST/SC विरोधी हैं, वो अम्बेडकरवादी विरोध के लोग हैं, गांधी विरोधियन लोग हैं। वो बीजेपी के साथ दूध मिश्री के तरह मिले हुए हैं। आप इसको समझिए और इसको समझना होगा आपको। चंद्रबाबू नायडू की स्थिति देखिए, तो जो स्थिति जदयू लगातार तलाक के मुद्दे पर या अन्य मुद्दों पर भी देखिए एग्रेशन, जो उनके नेता सदन में बोलते हैं, लगता है बीजेपी से ज़्यादा एग्रेशन में वही हैं। बीजेपी कम है, उनके नेता लगता है कि न ज्ञान न कुछ, ठिका लिए हुए हैं सब चीज़ का, गरियाने का, कांग्रेस को, अन्य चीज़ों को। तो मैं समझता हूँ कि बहुत देर हो रही है और यदि कोई नेता बच भी जाए जदयू में है, मुस्लिम या कोई ऐसे लोग, तो आप एक बात समझिए कि इस निर्णय से उन्होंने अपना अंतिम कील
ठोक लिया। बीजेपी ने अपना एजेंडा तय कर लिया। आप इसको समझिए, बीजेपी को खत्म करना था चंद्रबाबू नायडू को, तो उनको भी उन्होंने खत्म कर दिया कि अब तुम जाओगे कहाँ। नीतीश कुमार जी को फिनिश करना है। देखिए, जिस दिन वोटिंग होगा बिहार में 5 बजे के बाद नीतीश कुमार जी की जरूरत बीजेपी को नहीं है। लेकिन आप इसको समझिए। नीतीश जी को आप राफ साफ पाक साफ बता रहे हैं, एक पार्टी के मुखिया होने के नाते भैया मेरी बात समझिए ना, मर्जी के बगैर हो गया ये। आपसे आपने नीतीश जी का हर आचरण देखो, सेकुलरिज्म में उन्होंने कभी कंप्रोमाइज किया। मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि आज नीतीश जी व्यक्तिगत तौर पर एज ए मैन आज भी वो सेकुलर है, मैं उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन जो स्थिति है, अब नीतीश कुमार जी के हाथ में जदयू नहीं है, आप समझिए। जदयू कहीं और शिफ्ट कर चुका है, जो बीजेपी की पूरी आइडियोलॉजी उनके साथ है। ये जो 2 नेता इस्तीफा दिया है भैया ये तो लेट आए, ये तो लेट आए, बहुत देर हो गया, दुरुस्त आए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक भी ऐसे लोग जो ईवीसी के हैं, जो ओबीसी के हैं, जो माइनॉरिटीज के हैं, जो बुद्धवादी और अंबेडकरवादी सोच के हैं, उनको जदयू में अब रहने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ कंप्लीट रूप से आरक्षण विरोधी लोग, वहाँ पर कंप्लीट रूप से जाति जनगणना विरोधी लोगों का कब्जा हो चुका है। नीतीश कुमार जी अब जो ईवीसी के बड़े नेता हमारे हैं, अब वहाँ ईवीसी की बात होती ही नहीं है। वहाँ बात बस सिर्फ बीजेपी की होती है, बीजेपी आइडियोलॉजी की होती है, इसको आप समझ लीजिए। खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से है, जहां कुएं के जहरीली गैस से दम घुटने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। यह घटना गणगौर विसर्जन के लिए कुएं की सफाई की व्यक्त हुई। बता दें, कुएं की सफाई के दौरान एक व्यक्ति दलदल में फंसने लगा। उसे बचाने के लिए एक के बाद एक मौजूद कुएं के अंदर फंसते चले गए और इस तरह से 8 मजदूरों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें, सीएम मोहन यादव ने सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी। पूरी घटना 6 गांव माखन की है। खबर गुजरात के वापी से है, जहां वापी जीआईडीसी में स्थित कई उद्योग ने अपने कचरे को अवैध रूप से स्ट्रॉम वाटर ड्रेन में छोड़ रहे हैं, जिससे पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो रहा है। जिसके बाद इस मामले में जीपीसीबी और जीईटीपी की टीम ने जांच शुरू की है और कई कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। खबर गुजरात के वापी से है, जहां अवैध भंगार गोदाम पर कार्रवाई जारी है। यह कार्रवाई महानगर पालिका के जीआईडीसी सेकंड फेज में स्थित अवैध भंगार गोदाम के खिलाफ की जा रही है। इस दौरान महानगर पालिका ने 150 से अधिक गोदाम मालिकों को नोटिस भेजा है। वहीं महानगर पालिका के अलावा जीपीसीबी ने भी 123 गोदाम मालिकों को भी नोटिस जारी किया है और उन्हें अपने गोदाम को वैध बनाने के लिए कहा है। बता दें, इन अवैध भंगार गोदाम से पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो रहा है। इस गोदाम में रखे जाने वाले केमिकल्स और वेस्ट से जल और वायु प्रदूषित तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि महानगर पालिका ने गुजरात प्रोविंशियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949 की धारा 267 और धारा 260 के तहत नोटिस जारी किया है। वहीं इस कार्रवाई के बाद कुछ लोगों ने यह कहा है कि अगर यह गोदाम बंद हो जाते हैं तो लगभग 1 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बुलेटिन में अब बात खेल की खबरों की। आईपीएल में खेले जा रहे मुकाबलों में पिछले 3 मैचों से खामोश वेंकटेश अय्यर का बल्ला ऐसा बोला कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हरा दिया है। ये सनराइजर्स की लगातार तीसरी हार है। भारत के मनीष राठौड़, हितेश और अविनाश जामवाल
वजन वर्ग में आसान जीत के साथ विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील में सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जामवाल ने 65 किलोग्राम वर्ग में जर्मनी के डेनिस ब्रेल को सर्वसम्मत फैसले से हराया, जबकि हितेश ने इटली के गैब्रियल को 70 किलोग्राम वर्ग में सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त दी। मनीष ने 55 किलोग्राम वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के पेरिस ओलंपियन यूसुफ को हराया है। व्यक्तिगत एशियाई शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर सूर्य शेखर गांगुली और पद्मनी राउत समेत 6 सदस्यीय भारतीय टीम शिरकत करेगी। 6 से 16 मई को यूएई के अल आइन में होने वाली इस चैंपियनशिप में 3 पुरुष और 3 महिला शतरंज खिलाड़ी भाग लेंगे। टीम के कोच देश के तीसरे ग्रैंड मास्टर और अर्जुन अवार्डी प्रवीण थिप्स होंगे। भारतीय टीम व्यक्तिगत मुकाबलों के ओपन और महिला वर्ग में खेलेगी। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 4 से 15 अप्रैल तक 30 टीम हिस्सा लेंगी, जिसमें 3 डिवीजन का नया प्रारूप आकर्षण का केंद्र होगा। पहली बार प्रमोशन मतलब शीर्ष डिवीजन में जगह बनाने और रेलीगेशन मतलब निचले डिवीजन में खिसकने का प्रावधान है। इस कारण से टीमों को 3 डिवीजन ए, बी और सी में विभाजित किया गया है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने श्रीलंका क्रिकेट के प्रमुख शम्मी सिल्वा की जगह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के पदभार संभाल लिया है। एसीसी अध्यक्ष पद पर सदस्य देशों के बीच बारी बारी से बदलता रहता है। नकवी 2027 तक अध्यक्ष बने रहेंगे और उनके सामने पहली चुनौती सितंबर में होने वाला एशियाई कप होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।